अवेंजर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी बच्चे खुश भी हैं, काफ़ी बच्चे ना खुश भी हैं अपने रिजल्ट को लेकर कि जो आपका ड्रीम कॉलेज था वो नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, आप सभी जीएस प्लेनेट के भावी नर्सिंग ऑफिसर्स हो और आप बनोगे। इस बार नहीं मंजिल तो अगली बार जरूर मिल पाएगी। आज की वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली प्यारे बच्चों, और मैं एक एक चीज का डाउट दूर करने वाला हूँ, इसलिए मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियो बनाई है ताकि लाइव के कमेंट्स जो चलें उसमें डिस्टरबेंस ना हो। सिर्फ आपकी जो जो काम की बातें हैं वो सारी आज मैं आपको बताऊंगा। और एक आज जीएस प्लेनेट आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई मुहिम और शुरू कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में मैंने आज तक सबसे घटिया यूनिवर्सिटी नहीं देखी। आरयूएचएस का जो सिस्टम है ना बहुत घटिया है। आज मैं खुद आरयूएचएस गया था, क्या सारी बातें वो सब चीज मैं बात करूंगा, और जाने के बाद मतलब इतना घटिया सिस्टम नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों। तो मैं सारी बातें आप लोगों के सामने करने वाला हूं। आप रिपोर्टिंग किस तरीके से करवानी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी नीड होगी, और न्यू कट ऑफ, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और इस वीडियो को शेयर करना है। ये सारे स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स थे मेरे पास, कल रात भर से मैंने 2-2 3-3 बज गए थे मेरे को मैसेज का रिप्लाई देते देते। 1500-1600 मैसेज का रिप्लाई दिया, फिर सुबह दिया, तो आज सुबह से इसलिए मेरे को फुर्सत नहीं मिल पा रही थी कि मैं बच्चों से ये वीडियो बना पाऊं। तो कोई बात नहीं बच्चों, मैंने पूरा समय निकाला, सबके डाउट का कंक्लूजन निकाला, और ये सारे बच्चों के डाउट्स हैं। सबसे पहला सर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, फिर बॉन्ड सर्टिफिकेट प्लस डीडी वाला। सर फर्स्ट ईयर का कोर्स कैसे पढ़ाई करें, सेकंड राउंड कब तक हो जाएगा, कट ऑफ क्या रह सकती है, मेरिट लिस्ट, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और न्यू कॉलेज का एड्रेस। सबसे गंदा सिस्टम आरयूएचएस का मुझे ये लगा कि न्यू कॉलेज का एड्रेस ही नहीं दिया इन्होंने। आज मैं भी गया था आरयूएचएस, और आज मैं सच बता रहा हूं बच्चों, अगर अब सपोर्ट नहीं किया ना किसी भी बच्चे ने, ठीक है, आपको मैं चाहता हूं हर बच्चे का सपोर्ट मिले इस चीज में, जिसको कॉलेज मिल गई उसका भी, जिसको नहीं मिली उसको भी, क्योंकि कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 19 नई गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना करी, बट उसके बाद आरयूएचएस ने वैसे 4 महीने खराब कर दिए बच्चों के। 8 मंथ सेशन लेट शुरू हुआ। आप समझ रहे हो कितना लेट सेशन शुरू हुआ, 8 मंथ। आप देखो जिनका एम्स में नंबर आया था ना, एम्स आईएनसी अप्रूव्ड है, और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो सेशन स्टार्ट हो गया था 2022 वाला अगस्त में, ठीक है, तुम्हारा पेपर अक्टूबर में हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च भी चला जाएगा। 3-3-6 तो 8 मंथ के लगभग लेट चल रहा सेशन। इस चीज का जिम्मेदार सिर्फ 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 कॉलेज है, जिसने इतना देर किया बच्चों के लिए। और प्यारे बच्चों, मैं आपकी जो मांग है, जो हर एक स्टूडेंट्स की मांग है, वो मैं सोशल मीडिया पर उठाऊंगा। ठीक है, मैंने आरयूएचएस के अंदर जाके आया, सारी चीजें करी वहां पर, और मैंने बच्चों से कांटेक्ट किया। काफी बच्चे बहुत दूर 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 से हैं, कोई बाड़मेर से, कोई जोधपुर से, कोई उदयपुर से, कोई बांसवाड़े से, कोई डूंगरपुर से, इतनी दूर से बच्चे जयपुर नहीं आ सकते। तो उस चीज का सबसे बड़ा सॉल्यूशन, यूट्यूब पर मेरी वीडियो आप शेयर करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्यारे बच्चों जो सारे अधिकारी हैं राजस्थान के, चाहे आपके सीएमओ हो, चाहे आपके शिक्षा अधिकारी हो, चाहे आपके प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं, ठीक, आरयूएचएस के जितने भी सब अधिकारियों का ट्विटर अकाउंट है। और आज तक जो स्टूडेंट्स को न्याय मिला है ना, या तो डायरेक्ट आप धरातल पर उतरो प्रत्यक्ष रूप से, या फिर ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ ताकि और अधिकारियों की आंख खुले। और उसके लिए जीएस प्लेनेट ने एक सौगात उठाई है कि आप सारे बच्चे इस चीज को सपोर्ट करें। मैंने सबसे पहले ट्विटर पर ट्रेंड कर दिया है, बीएससी नर्सिंग का बी का भी टैग नहीं था भाई किसी ने, आज मैंने बनाया। आपको भोखला देंगे, आपको ज्ञान अलग अलग तरीके का देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, सच्चाई से आपको कोई रूबरू नहीं करवाएगा। प्यारे बच्चों, आप सब बच्चों को, जैसे ये मैंने टैगलाइन बनाई है, और कल सारे बच्चे 11, सबसे पहले चीज तो मुझे यही बतानी, और इसके लिए मैं स्पेशल लाइव भी आऊंगा। और आप भी, आप जिस भी टीचर से पढ़े हो ना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और आप अध्यापक गण, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे कोई साथी एजुकेटर इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज इस ट्विटर का ये जो टैगलाइन बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है, इसको प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे, बच्चों के हक के लिए, कि आप इसको
ट्रेंडिंग में लाओ कल सुबह 11 बजे। ठीक है, बच्चों के लिए एक होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने पहले ही ट्रेंड पे ये पूरी चीजें लिख के डाली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, आपने गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग नई कॉलेज का उद्घाटन तो कर दिया और आरयूएचएस ने बच्चों को काउंसलिंग भी शुरू कर दी, और उनका एड्रेस कहाँ है, मेरिट लिस्ट कहाँ है, कट ऑफ कहाँ है? सबसे घटिया सिस्टम लगता है मुझे, इसका कट ऑफ ही नहीं डाली यार। राजस्थान के अंदर और भी एग्जाम होते हैं, लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता है, कट ऑफ आती है। ठीक है, आरएस का एग्जाम होता है, कट ऑफ आती है। ठीक है, नीट की कट ऑफ आती है, इतने नंबर की कट ऑफ पर इतना ये कॉलेज मिल सकते, सभी चीज की कट ऑफ आती है, बट इसकी कट ऑफ कहाँ है? मन मर्जी से जिस बच्चे को 52 पे कॉलेज दे दिया, किसी को 62 पे नहीं दिया, किसी को 72 पे नहीं दिया, और बाद में कहते हो बच्चे की गलती है। अरे ऐसे कैसे? बच्चा किस किस से लड़ेगा यार? ये बच्चा है, ये पढ़ेगा, आप उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिलाने से पहले से उसको आपने मेंटली टॉर्चर कर दिया। तो आरयूएचएस को जगना होगा नींदों से। इनके अधिकारियों ने जो नींदों में काम किया है ना, उससे उनकी आंखें खुलनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि राजस्थान के हर एक युवाओं को, हर एक अधिकारियों को, कि आरयूएचएस कितना घटिया काम करता है, कितना स्लो मोशन में काम करता है। इनको कोई परवाह नहीं है कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो, कुछ भी हो, बट कोई टेंशन नहीं है इनको। ठीक है, आपको टैग करना, जैसे मैंने बना रखा है दिनेश सर जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर के नाम से, और जो @ है ऐसे लिखोगे ना आपको मिल जाएगा। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना तो इतना कर देना, जो मैं ट्वीट कर रहा हूं @दिनेश जीएस प्लेनेट ऐसे लिखोगे तो आपको ट्विटर पर सबसे ऊपर मिल जाएंगे। लगभग 1600 के लगभग फॉलोवर है। किसी ने तो अभी तक ट्विटर अकाउंट भी नहीं बनाया बच्चों के हित के लिए। मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूं ट्विटर पर ट्रेंड। इससे पहले आज एक ये सारे डाउट्स मैं बताऊंगा, एक प्रत्यापना नहीं है। आज से पहले लैब असिस्टेंट का आज पेपर हुए 5 मंथ हो गए, लेकिन लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी करने का कोई काम नहीं है। एकमात्र ऐसा टीचर जो रेगुलर ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहा है, ट्विटर पर ट्वीट कर रहा हूं मैं कि सरकार तक बात पूछे, और बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं प्रयोगशाला साइक के। आप देखना बच्चों, जब आप इस ट्विटर अकाउंट पर देखोगे तो मैंने हर एक चीज के लिए प्रयोगशाला सहायक भर्ती के 2 गुना का रिजल्ट आए 5 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन आज तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों ने आज तक कोई एक्शन, फाइनल रिजल्ट जारी करो। अशोक गहलोत, राज सीएमओ उपन यादव, जो भी अपने डॉक्टर बीएल कला, जो आपके शिक्षा मंत्री, उन सबको मैंने टैग कर करके मैं रेगुलर करता रहता हूं अपने स्तर पर प्रयास कि हर एक बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। मैं हर एक चीज का, जिस चीज का मैंने कोर्स चला दिया तो उसमें मैं पूरा काम करता हूं, बच्चों का एंड तक भी साथ नहीं छोड़ता हूं। जब आपको कॉलेज मिल जाएगी, जिस दिन आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, तब भी मैं आपका साथ हूं। फर्स्ट ईयर की मैंने क्लासेस शुरू करवाई सिर्फ इसलिए राजस्थान में सबसे पहले कि बच्चों को पढ़ाई मिले। आप बच्चे कमेंट कर रहे हो ना बार बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारी चीजें बताऊं, बट सबसे पहले ये जरूरी है। तो कल सारे प्यारे बच्चे 11 AM पर ये चीजें लिख सकते हो। ये सारे आपकी प्रॉब्लम है, ये नर्सिंग के बच्चों की सबसे ज्यादा समस्याएं जो मैंने लिखी है। फिलहाल जिनको कॉलेज मिल गए, जिनको नहीं मिली, उनके लिए भी ये समस्या है। कि सबसे पहली समस्या क्या है, आप देखो इस चीज को कि काउंसलिंग प्रोसेस को 1 मंथ में कंप्लीट करवाइए। बिल्कुल फरवरी में आपने शुरू करी है तो फरवरी में फर्स्ट, सेकंड और ओपन राउंड की काउंसलिंग करवाओ। हमें ये जब ट्विटर पर ट्रेंड करवाएंगे तो हमें ये मांगे लिखनी होगी, ताकि जो कर्मचारी जो सोए हुए हैं आरएचएस के, उनकी आंखें खुलें, उनकी नींदें खुलें कि एक विद्यार्थी की जो पीड़ा है वो क्या होती है। ठीक है, 1 मार्च 2023 से रेगुलर क्लासेस शुरू करो। पहले आप 8 मंथ डिले कर दिया स्टूडेंट्स का सिस्टम, अब आपको 1 मार्च से तो क्लास शुरू करनी होगी। काउंसलिंग के लिए जो काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर है उसके नंबर जारी करे। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, किसी चीज की हद हो गई कि तुम इतना बड़ा सिस्टम लेके बैठे हो। तुम चालान कटवा लेते हो, बच्चों से फीस ले लेते हो, और तुमसे एक कॉलेज का एड्रेस नहीं दिया जाता अभी तक। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूं कि आपने कॉलेज का उद्घाटन कर दिया, क्या आपने उनका एड्रेस दिलवाया बच्चों को? बच्चों का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया, ये लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज प्रतापगढ़। अरे बच्चा कहां जाए? हम टीचर, हम भी भाई बच्चों का रिप्लाई दे रहे हैं। बच्चे टीचर जा रहे हैं, आरयूएचएस में जा रहे हैं, 4 डिपार्टमेंट में मेरे को चक्कर कटाए, बोले कि आप उसमें जाओ वो करेंगे, उसमें बोले इसमें जाओ। भाई मेरी कोई बड़ी जानकारी नहीं है, मैं कभी नहीं कहता मेरी उससे जानकारी है। जिसकी जानकारी है तो वो बच्चों के हित के लिए काम करवाओ उनसे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका दर्द है जो मैंने यहां सामने लिखा है।
फार्मेसी वाले बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट हुई 9 सितंबर के लगभग पेपर हुआ था उनका सितंबर में, तो उसका पेपर हो गया 9 था या 4 सितंबर का, सितंबर में पेपर हुआ था, अभी तक काउंसलिंग उनकी शुरू नहीं करी, चॉइस फिलिंग शुरू नहीं करी, सेशन का पता ही नहीं होगा नहीं होगा। भाई बच्चे बीएससी के एग्जाम आगे हैं, एमएससी के एग्जाम आगे, बट नर्सिंग वाले बच्चों की कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बच्चा सोया हुआ तो सोने दो। इधर सारे के सारे अधिकारी सो रहे हैं, इधर बच्चों को भी तुम सुला दोगे, देश का युवा कहां जाएगा? युवा सो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये भावी नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे जो कल किसी चीज का इलाज करेंगे, कभी किसी चीज का मतलब हर एक चीज की पीड़ा समझेंगे, और आज आप इसको पहले इतना मेंटली टॉर्चर करके कॉलेज में भेज रहे हो। मैं बच्चों आपको डिमोटिवेट होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये एक आग लगानी है अपने अंदर कि इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड जो होता है, जैसे प्रयोगशाला सहायक वाला जाग रहे हैं, रिजल्ट निकल, इस बार आरयूएचएस की आंख खुलनी चाहिए, आरयूएचएस को पता लगना चाहिए कि इस बार के विद्यार्थी वो हैं जो अपना हक नहीं मिले तो छीन लेंगे। ये आपका हक है, ये कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी करो, ठीक है। और ये कहां आप पारदर्शिता है ही नहीं कोई, ना मेरिट लिस्ट है ना कोई कट ऑफ का क्राइटेरिया है, जिसको मन में आए उसको वो कॉलेज दे दी, जिसको नहीं आए उसको दे दी। एक बच्चा 72 पे कॉलेज नहीं मिल रहा है, एक को 52 पे मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज, ये कौन सा न्याय है? बहुत गलत है। मैं प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर एक विद्यार्थी को सपोर्ट करना है। मैं इस चीज को लास्ट में फिर दोबारा बताऊंगा, इससे पहले बहुत से बच्चों के जो डाउट्स है मैं उनको भी लूंगा। मैं इसलिए लाइव नहीं लेके आया, इस वीडियो को रिकॉर्डेड करिए और लाइव और स्पेशल आऊंगा इसके ऊपर। आप अपने जो भी शिक्षक गण हैं उनसे कहिए कि कल 11 बजे कम से कम इस चीज को RUHS BSc नर्सिंग, ये देखना RUHS नीचे जो अंडरस्कोर BSc अंडरस्कोर नर्सिंग अंडरस्कोर एड्रेस स्पोर्ट अंडरस्कोर, ये वाला, ये ठीक है, ये लिखना है, सही तरीके से लिखना है, तभी ट्विटर ट्रेंड पे आएगा, लोगों की नजरों में जाएगा, नहीं कुछ नहीं जाएगा। जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, जो RUHS के सेंटर है, उनको, अशोक गहलोत जी को, इनको टैग करो, पता लगे कि एक्चुअली में स्थिति क्या चल रही है, हमारे युवा किस पद पे हैं। RUHS 28 तारीख का बोलती है, 31 तारीख को काउंसलिंग जारी करती है, फिर मन मर्जी से आप करवा रहे हो सारा काम, बच्चा कहाँ जाएगा? आप इस चीज को देखोगे तो आपकी, अगर उस जगह आपके स्टूडेंट्स आपके बच्चे होते हैं ना, तो आपको पता लगता कि जब बच्चा भटक रहा होता है, उसको ये नहीं पता कि किस कॉलेज में जाना है, ठीक है। कुछ जगह बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर हो जाए, बच्चों को ये चीज मेंशन करनी चाहिए थी ना आपको कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काउंसलिंग कराओ आप, पर कहीं मेंशन ही नहीं की गई है। तो प्लीज इसको, इस अभियान को रुकने नहीं देना है, और मैं जब तक साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाए, से धरातल पर आना पड़े, से कहीं भी जाना पड़े, आपके लिए हमेशा से आगे रहूं, ठीक है। अब बच्चों डॉक्यूमेंट्स सुनो, सारे बच्चे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार, ये कोर्स कार्ड्स देखो, ये जो कई लोग आते हैं कोर्स का प्रमोशन करने, अच्छी बात है भाई आप करो, बट बच्चों के हित के लिए काम भी करो। मैंने तो पढ़ाई में भी मैंने ये सोचा है कि पढ़ाई में भी, शिक्षा के अंदर भी एक अफोर्डेबल प्राइस दूं। अफोर्डेबल प्राइस समझ रहे हो? जो कोर्स आपको 1 लाख रुपए में होगा, बोले तो 85,000 रुपए की फीस, वो कोर्स मैंने 475 रुपए में राजस्थान के जयपुर के टॉप टीचर से मैंने पढ़वाना शुरू कर दिया, क्लासेस लगवा ली। मेरे को पैसे बचाने का शौक नहीं है 1% भी, मैं चाहता हूं बच्चा पढ़े। जो बच्चा एंट्रेंस की तैयारी करे उसको 18 मंथ के लिए मात्र 325 रुपए में, 50 रुपए का, 25 रुपए का भी खर्चा नहीं आया मंथली। ये देखो 70 75 80 रुपए का भी खर्चा नहीं आया मंथली, ये 18 मंथ आपके पास कोर्स रहेगा। तो मैंने तो हर चीज में बच्चों की हित में कोशिश करी है काम करने की, पर जिस बच्चे को ट्विटर पे कैसे ट्रेंड करना है नहीं समझ में आ रहा है, मैंने मेरी ट्विटर आईडी का लिंक नीचे लगा दिया है, ठीक है। ट्विटर का ट्रेंड का जो किस तरीके से करवाना मैंने पूरा डाल रखा, आप कम से कम, आप ट्वीट नहीं करना आता तो आप कम से कम रीट्वीट जरूर कर देना इसको, बट इस मांग को हमें उठाना है, हमें नहीं सोना बच्चा। अगर आज आप ढीले पड़ गए ना, कल को आपका फ्यूचर दाव पे लगेगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। भाई आपको मैंने पहले भी बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन अब मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। अपनी चेकलिस्ट चेक कर लीजिएगा। क्या प्यारे बच्चों, आपने ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट प्रूफ चेक कर लेना, निशान लगा लेना। आपका डेट ऑफ बर्थ जिसमें 10th क्लास की मार्कशीट है, और अगर 10th क्लास की मार्कशीट ही कंपलसरी, अगर वो नहीं होती तो कई बार बर्थ सर्टिफिकेट भी मान लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट, 10+2 की मार्कशीट, आपकी जो आपकी आईडी है ना उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड अगर 10 साल पुराना है तो उसको आप अपडेट करवा लेना। 4 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने फॉर्म में फिलअप करी थी, और सबसे मेन प्रिंट
कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आप आरयूएचएस की वेबसाइट से निकाल सकते हो। ठीक है, किस तरीके से निकाल सकते हो अभी भी नहीं पता तो मैं बच्चों को समझा देता हूं। यहां पर आरयूएचएस रिपोर्टिंग भी मैं बताऊंगा कैसे करवानी वो सारी की सारी चीजें। देखो यहां जाते हैं हम एडमिशन पे, बीएससी नर्सिंग पे, और यहां जाते हैं तो आपके सामने एक तो अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकालने का फॉर्म एक्टिविटीज। फॉर्म एक्टिविटीज में यहां पर आपका प्रिंट रीप्रिंट एग्जाम फॉर फिर बीएससी नर्सिंग, इसमें आपसे मांगेगा क्या, जो चालान नंबर वगैरह है या इंटर फॉर्म नंबर वो भर के, डेट ऑफ बर्थ भर के प्रोसेस करके आप अपना डाउनलोड कर लेना। ये हो गया बच्चों। उसके बाद एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये जो आपका था उनकी उनकी फोटोकॉपी वगैरह चाहिएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ये होने के बाद नेक्स्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहां से बिलोंग करते हो, राजस्थान से और राजस्थान के बाहर के। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मैंने बहुत बार स्पेशल बता दिया है, फिर भी मैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मैं बता देता हूं कि जो बच्चे जनरल से हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से उनका 2022-23 वाला चलेगा, जो बच्चे ओबीसी और एमबीसी के हैं उनको 20 अगस्त 2021 के बाद का चाहिएगा, और एससी एसटी वालों को पुराना भी चल जाएगा, इनको नया बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट बता दिया, आपको डोमिसाइल बता दिया। राजस्थान के बाहर से, राजस्थान के इसलिए होगा क्योंकि देखो आपका 85% कोटा राजस्थान का, 15% अदर स्टेट का, जिसमें से इनमें भी सीटें अलग अलग बटी है। 50% सीटें गर्ल्स की गई है, 50% बॉयज की गई है। ईडब्ल्यूएस बता दिया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेटेड, जैसे अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे गैप सर्टिफिकेट, और गैप सर्टिफिकेट बनवाना है सब बच्चों को। ठीक है, जिन बच्चों का मतलब गैप लगा 1 साल का, उन बच्चों की बात कर रहा हूं। और उसके बाद यहां पर रिजल्ट की 2 फोटोकॉपी, जो ऊपर वाली बात एडमिट कार्ड की, चॉइस फिल करे वो अलॉटमेंट लेटर आपको कॉलेज में लेके जाना है। और उसके बाद ये सारी चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सबको पता ही है, ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया प्यारे बच्चों। ये मूल निवास का भी हो गया। एक बॉन्ड सर्टिफिकेट के लिए कुछ इस तरह का बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड में भी लिख रखी है, और मैं भी अलग से बता देता हूं। ठीक है, कि आपको जब कोई कॉलेज मिल जाती है, कैंडिडेट हु आर सेलेक्टिंग फॉर द बीएससी नर्सिंग या एमएससी कोई भी चीज के लिए है इन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इन राजस्थान स्टेट, उसके लिए सेल नोट बी रिजाइन कोर्स बिफोर द कंप्लीटेशन। आपको ये कब जरूरत पड़ेगी, जब आपने, ये देखो ये पिछला यहां पैराग्राफ सुनो, बॉन्ड सर्टिफिकेट किसको जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों, यहां ध्यान देना। देखो बहुत ध्यान से, कई बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे बट आपको ये चीज समझा ही नहीं किसी ने आज तक। ध्यान से देखो, यहां लिख रखा है, राज्य में विभिन्न मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालयों के अधीन संचालित राज्य के सब वित्त पोषित राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण पूरा करने से पूर्व मध्य में ही कोर्स छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को एक मुश्त पेनल्टी की राशि आदेश दिए जाते हैं, वो मतलब 50,000 की। और उपरोक्त व्यवस्था लागू करने के लिए आगामी सेक्शन स्तर से विद्यार्थियों के मतलब ये बॉन्ड तब भरवाया जाता है जब आप कॉलेज छोड़ के जाते हो। तो इतनी बॉन्ड की टेंशन मत करो बेटा, बॉन्ड आपको ई मित्र से प्रिंट निकलवा के आप भर देना, आपको मोहर लगेगी 500 रुपए के स्टाम्प के पेपर पे, आप लगवा के जमा करवा देना। ठीक है, और डीडी कहाँ, फीस भाई आप मेरी बात मानो तो आप फीस को कैश में ले जाओ, या फिर आपके पास कोई अकाउंट है उसमें रखो, वहाँ कॉलेज के नाम से बन जाती है। अलग अलग तरीके से चेक से ले लेते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से ले लेते हैं, ये सारी तरीके से पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है, फीस कितनी लेंगे, एसएमएस वालों के बच्चों की कोई फीस नहीं है, फ्री है। अदर गवर्नमेंट कॉलेज है, मेल की 50,000, फीमेल की 21,000 है। फीमेल की अगर हम बात, मेल की अगर जनरल ओबीसी एमबीसी से और एससी एसटी से जो मेल है प्यारे बच्चों, उनकी 21,000 फीस है। प्राइवेट वाले बच्चों की फीस कितनी है, 85,000। बच्चों मैं समय वेस्ट नहीं करने आया हूं आपका, जनमन चीजें जनमन तरीके से। अब ये जो सबसे बड़ा डाउट है ये विद्यार्थियों का दूर करता हूं, पार्टिसिपेट का। ये देखो पहले ये सारी चीजें सबको पता है, यहां देखो, इफ यू डू नॉट ज्वाइन द कॉलेज अलॉटेड टू इन राउंड फर्स्ट यू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड काउंसलिंग या अलॉटेड प्रोसेस। अगर प्यारे बच्चों आप फर्स्ट राउंड की कॉलेज में ज्वाइन नहीं करते हो तो आप सेकंड में भाग नहीं ले सकते। मतलब इन दोनों का अर्थ कवि इनके भावार्थ से ये कहना चाह रहा है, कवि का मतलब बोले तो आरयूएचएस वालों का ये कहना है कि जिसको फर्स्ट राउंड की कॉलेज मिल गई और उसको फर्स्ट राउंड की कॉलेज मिल गई, अगर वो फर्स्ट राउंड की कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है तो वो सेकंड वाली में भाग
नहीं ले सकता। तो अब सर जैसे मेरे को आरयूएचएस मिल गई, मेरे को एसएमएस लेनी है, ठीक है। अब तेरे को बेटा आरयूएचएस मिल गई और तेरे को एसएमएस लेनी है। अब एसएमएस के लिए तू सेकंड राउंड का वेट करेगा बच्चा। अब सेकंड राउंड का वेट करेगा तो आरयूएचएस तो तूने ज्वाइन कर ली, आरयूएचएस तो तूने बेटा ज्वाइन कर ली। अब आरयूएचएस के बाद आपने सेकंड राउंड में फर्स्ट प्रायोरिटी पर एसएमएस रखा, अगर इसमें सीट खाली होगी तेरे को मिल जाएगी। तेरे 15 दिन भी क्लास हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एडमिशन सीधा एसएमएस में ट्रांसफर हो जाएगा और ये फीस तेरे को रिफंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप और अदर कोई भी प्राइवेट कॉलेज ले लेते हो, प्राइवेट कॉलेज ले लेते हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर प्राइवेट कॉलेज वालों को फीस रिफंड करनी पड़ेगी या फिर ये गवर्नमेंट के अकाउंट में कर देते हैं ट्रांसफर, ठीक है। आपकी कितनी, तो मतलब आपको वो कॉलेज तो रहेगी। और जिन बच्चों को कोई कॉलेज नहीं मिली है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। और हमें ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है कि 20 फरवरी से पहले सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट करवा दें। बहुत स्लो मोशन में काम कर रही है आरयूएचएस। तो ये जो चीज मैंने बताई है ना, ये सारी चीजें मैंने आपके डाउट दूर कर लिए हैं। और बड़ी दुख की चीज होती है कि राजस्थान में आज इस चीज की नौबत आ गई कि विद्यार्थियों को कॉलेज के एड्रेस के लिए भी ट्विटर पर ट्रेंड करवाना पड़ रहा है। ये किसी एक विद्यार्थी का दर्द नहीं है, हजारों विद्यार्थियों का दर्द है जिन्होंने पेपर दिया 16 अक्टूबर को, वेट किया काउंसलिंग और काउंसलिंग का वेट करने के बाद नहीं गवर्नमेंट कॉलेज चालू तो करवा दी, उनका एड्रेस तो दे देना चाहिए था कि कहां होगी। एक नोटिफिकेशन तो जारी कर देते कि यहां यहां इन बच्चों को जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं आपसे पूछने तो उसको लतार रहे हो। अरे एक मुद्दा छोड़ो, दूसरा मुद्दा स्लो प्रोसेस, तीसरा मुद्दा कॉलेज का क्लासेस का आता पता नहीं कब लगेगी, कौन पढ़ाएगा। फिर काहे कि नहीं कॉलेज आईएनसी अप्रूव तुम करवा नहीं पा रहे हो, आईएनसी ने तुम्हारी मान्यता रद्द कर दी है 4 कॉलेज को छोड़ के। आप समझो ये रियलिटी कोई नहीं बताएगा बेटा तुम्हें, मैं सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई जो दर्द है एक विद्यार्थी का। आईएनसी से अप्रूवल नहीं करवा पा रहे और तो और क्या करेंगे, गवर्नमेंट की फीस नहीं भरी जा रही। आईएनसी किनको देता मान्यता, इंडियन नर्सिंग काउंसिल उनको देता है जिसके अंदर सारा सिस्टम सही हो। इनका तो कॉलेज की बिल्डिंग का आता पता नहीं कहाँ क्या बन रही है। बच्चा मेरे को कॉल करके कह रहा है कि सर मेरे को राजसमंद कॉलेज मिल गई, मेरे को वो मिल गई, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूं इधर से उधर से, नहीं बात बन रही तो मैं आके बच्चों से बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जब साथ दोगे तभी चीजें, जब सारे विद्यार्थी साथ देंगे ना तब जाके एकजुट फैसला होगा, तब जाके हमारी मांग सुनी जाएगी सरकार से, तब जाके इस बार ये सारे आपके आगे से एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक कैलेंडर जारी करना पड़ेगा कि ये सारे सिस्टमेटिक कामों के इस तारीख को पेपर। आपने देखा है एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर ऑन टाइम होता है, आपने देखा है नोरसेट ऑफिसर का पेपर ऑन टाइम होता है। राजस्थान का तो सिस्टम ही लटका पड़ा है, ठीक है। बोर्ड का रिजल्ट इस तारीख को इस समय आना तो आएगा, पर हमारा ढीला है सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्या करें बच्चे, कल सारे बच्चों का मुझे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को चाहिए आप क्लिप बना लेना, कुछ भी कर लेना, कल 11 बजे हमें इस चीज को ट्रेंड लाना है। ये और जितने भी अपने शिक्षा मंत्री को, जिसको भी आप न्यूज वालों को, जिसको आप बेटर, पर मेरी मानो तो शिक्षा मंत्री तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में हमारी बात पहुंचनी चाहिए। जो लोग देखें कि यार नर्सिंग के विद्यार्थियों के साथ मेडिकल विद्यार्थी जो भावी नर्सिंग ऑफिसर में, उनके साथ अभी से इतना अन्याय कर रहे हैं कॉलेज वाले, तो आप प्लीज सपोर्ट करो। क्रांति लानी है एजुकेशन में, एक अच्छा काम करने के लिए। मेरा बस चलता है सिर्फ ये कि मैं अपने कोर्सेज में फीस में डिस्काउंट कर देता हूं, मैं अच्छे टीचर्स आपके सामने उतार देता हूं। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई मैं जब कॉलेज वाले नहीं करवा पाए, मैं टीचर्स को ढूंढ ढूंढ के मैंने आपके लिए फर्स्ट ईयर की क्लास शुरू करी। बच्चा कह रहा सर 951 भी नहीं दे पाएंगे, मैंने कोई बात नहीं बेटा 475 देके पढ़े, आप पढ़ाई तो शुरू करो। आज यहाँ एक मात्र ऐसा चैनल है, बिल्कुल एकदम सीना ठोक के कहना चाहूंगा, एक मात्र ऐसा चैनल है जिसने 20% के लगभग आपका कोर्स भी करवा दिया है और रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी ऐप में रखी हुई है, पढ़ सकते हो, उनको देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, 36 बार पढ़ सकते हो। उनके नोट्स पहले सबसे डाल दिए थे, सबसे पहले मुहिम चलाई, लोगों के तो टीचर नहीं उतरे अभी तक चैनल के ऊपर, ठीक है। यहां टीचर्स ने इतनी इतनी क्लासें दे दी सिर्फ किसके लिए, कि बच्चा पढ़े। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हो उन टीचर से प्लीज आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि कल 11 बजे ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है। कल फिर से आप लाइव आओ 11 बजे, बट हम इस चीज के लिए मांग उठाएंगे कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए।
हम आप एक ही हैं, हम में आप में क्या बांटा हुआ है? मैं किसी से कोई जलन की भावना किसी से नहीं है, कोई हेट नहीं है। जहां बच्चों की बात आएगी वहां सर्वप्रिय सबसे आगे मिलूंगा मैं। ठीक है, कल सबके सबको बोला जाए कि कल 11 बजे सुबह एक साथ ट्रेंड करें, मिनिमम 10,000 ट्विटर पर एक साथ ट्रेंड करवाएं, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खुलेगी। क्या करना है? आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एड स्पोर्ट, अरे देखो ऊपर लिखना, अपनी अपनी मांग है, जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर लिखना, ताकि दिखे कि सच्चाई हो क्या रहा है, आंखें खुले। और शिक्षा मंत्री जी को, सीएम को, अशोक गहलोत जी को टैग कीजिए, अपने मुख्यमंत्री माननीय को, ताकि पता लगे कि हुआ क्या है, ये पीड़ा क्या है युवाओं की। ठीक है, तो मैं ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं खींचना चाहता हूं, ये पूरी जानकारी आपको मिल गई, क्या क्या डाउट से वो दूर हो गए। फिर भी किसी बच्चे का डाउट रहता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखी, उस पर आप मैसेज कर लेना। आधी रात को भी कॉल करोगे, 2 बजे 3 बजे, आपके हक के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। बट आपके पास जो भी सोशल मीडिया, जहां आप पढ़ते हो, जहां आप जाते हो, वहां कम से कम इस मांग को उठाए, ताकि आने वाले समय में युवाओं के साथ कभी गलत करने की सरकार सोचे नहीं, और आरयूएचएस अपने काम को तेजी गति से करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।